विकल्प मिलेंगे बहुत राह भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड गार्जियंस, आज मैं उन पॉइंट्स पे बात करूंगा आप सबसे जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों के लालन पालन, उसके परवरिश के लिए माता पिता बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। जितना योगदान शिक्षक का होता है उससे बड़ा योगदान उनके माता पिता और उनके परिवेश, उनके दोस्तों का होता है। इसलिए शिक्षक अपने स्तर से तो प्रयास कर ही रहा है, करते ही आप बेस्ट स्कूल अपने स्तर से चुनते ही हैं। साथ के साथ आपका क्या योगदान है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेकार के वीडियो को तो आप देखते ही रहते हैं जो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, बच्चों पे चाहते हैं कि एक इंटरेस्ट जगे पढ़ाई का, बच्चे कैसे बच्चों के भविष्य का निर्माण एक बेहतर हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं एक एक पॉइंट और एक एक पहलू पे बात करूंगा। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को आप चाहें तो कॉपी पेन से लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, खुद से बोल सकते हैं। अपने हस्बैंड है तो वाइफ के साथ डिस्कस करें, और वाइफ है तो हस्बैंड के साथ डिस्कस, दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। और बच्चों को कहें नहीं, बल्कि इन चीज़ों को अमल में लाकर बच्चों के बेहतर भविष्य को एक नया आयाम दें। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। देखिए, टेलीविज़न देखना कोई बहुत आवश्यक चीज़ नहीं है, लेकिन टेलीविज़न चूँकि हर घर में होता है तो इससे आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, मोबाइल को भी अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन केवल टेलीविज़न और मोबाइल से सब कुछ सीखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मोबाइल और टेलीविज़न देखना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। लेकिन मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहूँगा, टेलीविज़न के बदले, हालांकि स्मार्ट टेलीविज़न वगैरह आ गया है, उस पर यूट्यूब वगैरह सब चलता है, तो कोशिश करें यूट्यूब देखें। क्योंकि टेलीविज़न में आप वो चीज़ देखते हैं जो वो परोसता है, और यूट्यूब पे आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। और बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, अच्छी अच्छी कहानी सीखने के लिए, जो प्रेरणादायी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। किताब पढ़ने की आदत डालिए, बच्चों में आप भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रात के 8 बजे के बाद टेलीविज़न हो या मोबाइल बंद कर दें। टेलीविज़न तो निश्चित रूप से बंद कर दें। 8 बजे के बाद टेलीविज़न पे आपके बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं आता। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ पूरे परिवार सभी मिलकर एक साथ भोजन करें। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो मुझे विश्वास है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला है कि देखिए, जब भी स्कूल से स्कूल डायरी दिया जाता है, केवल स्कूल तो अपने स्तर से प्रयास कर ही रहा है, लेकिन जो आपका घर है वो एक सबसे बड़ा पाठशाला है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है बच्चों के शिक्षा को लेकर। तो आप उनके डायरी को चेक करें कि आज स्कूल के टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर्स ने और क्लास टीचर ने क्या क्या बातें दिया है। आज के डेट में कल छुट्टी है या कल छुट्टी थी, या आज यदि बच्चे अब्सेंट होते हैं तो आप पता लगाएं उसके दोस्तों से कि सर ने आज क्या क्या पढ़ाया, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स ने क्या क्या पढ़ाया, और उसको एक्स्ट्रा मेहनत करके उसके वर्क को कंप्लीट कराएं। कोशिश करें कि बच्चे अब्सेंट ना हो क्लास में बिना मतलब के, बिना किसी इसके। लेकिन कभी कभी ज़रूरी कार्य होता है, आपके रिलेटिव्स में कोई शादी ब्याह है, तो बेकार मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन काफ़ी करीब के हैं तो बच्चों को भी ले जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप केवल जाएंगे तो बच्चे इससे निराश होंगे। यदि जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का होमवर्क छूटता है तो उसको कंप्लीट कराएं। तो इसके लिए समय समय पर बच्चों की डायरी को चेक करना और उसके होमवर्क को देखना। होमवर्क करवाने का ये कार्य मतलब नहीं होता कि होमवर्क आप करें, होमवर्क करने में बच्चों की मदद करें। कोई डिफ़िकल्ट वर्क है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, छोटी छोटी बातें उसको समझें और बच्चों को समझाएं, बच्चों को एक मदद मिलेगी। 30 से 40, या जरूरी नहीं है 30 से 40 मिनट, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आप समय बिता सकते हैं, एक एवरेज टाइम दिया गया है। अगली बात है कि रोज सभी विषयों में उनका प्रदर्शन देखिए, उन विषयों का खास ध्यान रखिए जिसमें वो अच्छा नहीं कर रहा है। देखिए, कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स से नफरत होता है, कुछ को इंग्लिश से होता है, किसी को हिंदी से होता है, कईयों का इंग्लिश मजबूत होता है, मैथमेटिक्स ज़बरदस्त होता है। तो आपको इसका बेहतर ख्याल होना चाहिए कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है,
किस सब्जेक्ट में वीक है। आप माली क्या करता है, जो पौधा थोड़ा सा कमजोर होता है उसको एक्स्ट्रा खाद और पानी देता है। आप अपने बच्चों का ये ध्यान रख सकते हैं। यदि आप हिंदी में मजबूत हैं और बच्चा कमजोर है तो आप उनके साथ स्टोरीज को पढ़िए, उनकी मदद कीजिए। आप मैथमेटिक्स में ठीक हैं तो x² + 3x + 2 = 0 को फैक्टराइज कैसे करें, इन चीज़ों को आप समझा सकते हैं। कई बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता। आप किसी घर में गार्जियन है, बड़े भाई बहन है, मम्मी पापा या पड़ोसी, उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका बच्चा किस विषय में कमज़ोर है, उनकी मदद करें। धीरे धीरे वो मजबूत हो जाएगा, बच्चा को सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अगला है कि बच्चे का जो बेसिक नॉलेज है, द बेसिक नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फ्यूचर। मतलब बच्चों का जो बेसिक नॉलेज है वो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चे यदि शुरुआत से इंग्लिश में मजबूत हैं, मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हैं, हिंदी में कविताओं का रुचि लेता है, तो वो बच्चा उस विषय में धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बन जाता, कई बार अपने करियर बना लेता। तो आप उनकी बेसिक एजुकेशन का खास ख्याल रखें। बेसिक एजुकेशन में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारी बातें आती है। तो आपको अपने बच्चे का जो बेसिक नॉलेज है, बुनियादी शिक्षा है, उसका विशेष ध्यान देना है। मैं पिछले कई वर्षों से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं और मैं बच्चों के बीच में ही रहता हूं। मैं छुट्टियों में भी मेरे रिस्पेक्टेड गार्जियन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने परिवार के बच्चों को तो देखता ही हूँ, अपने परिवार के बच्चों में छोटा है तो उसके बड़ों को बताता हूं कि 9th क्लास में तो 7th क्लास के बच्चे को पढ़ाओ। हर घर विद्यालय हो सकता है। केवल जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही पढ़ाएं, केवल जरूरी नहीं ट्यूटर ही पढ़ाएं, जरूरी नहीं स्कूल ही पढ़ाएं। बड़ों को, अपने बड़े बच्चों को आदत डालिए कि अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाएं, दिखाएं, आप भी पढ़ाएं। बच्चे वो नहीं करते जो आप बताएंगे, बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे। तो शुरुआत से ही आप छोटे बच्चों को मदद करेंगे तो आपका बड़ा जो बच्चा होगा वो छोटे की मदद करेगा, छोटा दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार एक सीरीज़ क्रिएट करें, घर में एक सहज रूप से एजुकेशन का एक माहौल क्रिएट होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेसिक नॉलेज बच्चों का, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग बहुत मैटर करता है। डिजिट्स की जो समझ है वो बहुत मैटर करता है। आगे लिख रहा है, उन्हें रात को 10 बजे तक सोने और सुबह 6 बजे उठने की आदत डालिए विद्यालय के नियम के अकॉर्डिंग। देखिए, कभी कभी रेयर केस में ज़्यादा देर रात तक जगना पड़ जाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रात को 10 बजे तक कोशिश करना है कि बच्चे सो जाएं, लाइट ऑफ हो जाए रूम का और आप भी सो जाएं, ताकि क्या होगा, बच्चे को जब सफिशिएंट नींद मिलेगी तो वो क्लास में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। विद्यालय क्या लगता है आपको, सीधा स्कूल ड्रेस पहना या बैग लेके भेज दिया बच्चों को, कोई सामान है वो? नहीं जी, आपको बच्चों को सफिशिएंट नींद देना है कि भरपूर सो के आए, उसको सुबह स्नान ध्यान सब कुछ करवा के भेजना है, नाश्ता करके भेजना है, व्यायाम सारी बातें करके भेजना है, ताकि बच्चे पूरी फुल एनर्जी में क्लास में जाए और क्लास में पूरी एनर्जी के साथ पेश आए। मैं पूरे क्लास में रहता हूँ, सभी बच्चों को ज़बरदस्त एनर्जी फॉर्म में रखता हूँ। एक भी बच्चा क्लास के कोने में नहीं बोल रहा होता है तो मैं प्यार से कहता हूँ कि बेटा बोलो कि भारत को सोने की चिड़िया, तो बच्चे भारत को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं करना, पूरी क्लास को एक एक आवाज़ टनाटन आती है, बुट्टी बांध के बोलो। और भी वीडियोज़ देखिएगा, उसमें मैं तरह तरह की बातें पेरेंटिंग से रिलेटेड बनाता हूं। आपका कोई कंसर्न हो किसी सब्जेक्ट में, चाहे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, किसी, और आपको बच्चों को लेकर कोई कंसर्न है तो आप, यदि मैं मदद कर सकूं तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, ये बातें समझ नहीं आ रही है, इसमें बच्चों को कैसे स्ट्रांग करें, बच्चों का इंटरेस्ट स्टडी के रूप में कैसे क्रिएट करें, कैसे बच्चे पढ़ने में ज़्यादा रुचि लें, तो आप कह सकते हैं। तो आप, मैंने क्या कहा कि क्लास में एक एक बच्चों को पूरे जोश के फॉर्म में रखता हूं। आप बात कर सकते हैं मेरे बच्चों से। तो कहता है कि भारत को सोने की चिड़िया यदि पुनः बनाना है, शोषित, पीड़ित, अभिशापित बच्चों को एक एक कर पढ़ाना है, एक एक बच्चे से बुलवाता हूं और क्लास पूरा लबालब कर रहा होता है, एनर्जी में फुल होता है, तो बच्चे को लगता है कि कुछ सीख रहे हैं। और टीचिंग 2 वेज प्रोसेस है कि एक नहीं टीचर बस बक बक किए जा रहा है, बच्चे को इन्वॉल्व करना होता है। उस पूरे बात का मैं ख्याल रखता हूं। आप एक पेरेंट्स के रूप में मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, आप भी इसका ध्यान रखें। अगला है, तो आपको इन बातों का रात के 10 बजे सोना आवश्यक है, सुबह 6 बजे जगना आवश्यक है। एक टाइम दिया गया है, इसका पालन करें।
लिखा है कि अगर आप किसी पार्टी या सामाजिक आयोजन में जाते हैं और बच्चों के साथ देर रात तक लौटते हैं तो अगले दिन बच्चे को आराम करने के लिए दीजिए, स्कूल मत भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अगले दिन भी स्कूल जाए तो रात 10 बजे तक आपको अपने घर पर आना ज़रूरी है। कई बार होता है 12 बजे रात को आता है, 1 बजे सोता है बच्चा, सुबह 6 बजे ज़बरदस्ती मम्मी जगा के भेजता है, बच्चे क्लास में सो रहे होते हैं, वो बन क्या हुआ बेटा रात 1 बजे आया सर। क्लास में मौजूदगी काफ़ी नहीं है, आप अटेंडेंस लगाने के लिए बच्चों को ना भेजें। कोशिश करना है कि 10 बजे तक, यदि आपको लगता है कि ज़रूरी है क्लास में जाना, पेपर है या कोई विशेष सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है या स्कूल ने कंपलसरी किया है, तो आप 10 बजे तक कोशिश करें आ जाएँ। यदि आप 10 बजे तक नहीं आ पा रहे हैं और नॉर्मल कोई ऐसा हो जाता है और स्कूल में पेपर वगैरह ना हो तो आप दूसरे दिन स्कूल ना भेजें, बच्चे को आराम करने दें। इतना नहीं है कि बड़े स्कूल आप एक मतलब एजुकेशन को, पढ़ाई को बर्डन बना देंगे कि बेटा ये पढ़ो, ये करो, वो करो, तो ये इतना नहीं होता है। एक सहज रूप में नियम को लागू करना है, आपकी अदाओं में होना चाहिए। अदा का मतलब है कि आपको किताब लेके बैठना है, आपको टीवी देखे कि क्लास में मेरा बेटा पढ़ रहा है किसी रूम में बैठकर, तो टीवी की आवाज़ उस रूम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपको एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है। कभी कभी बच्चे खेलने के मूड में हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस समय कहे बेटा पढ़ो पढ़ो, ये गलत बात है, ये ठीक नहीं लगता। बच्चे को फुल मूड में खेल रहा है, फिजिकल वर्क, खेलने का मतलब है कि फिजिकल गेम खेले, ये नहीं कि केवल लूडो खेले, केवल मतलब इंडोर गेम खेले, आउटडोर गेम खेले, तो उस समय बच्चे के साथ खेलिए या खेलने दीजिए उनको। तो इस बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने बच्चों में पौधे लगाने और उनका ख्याल रखने की आदत का विकास कीजिए। एक पौधा एक पुत्र से ज़्यादा सुख देता है, ऐसा माना जा रहा है। और एक और बात, एक पेड़ ने गौतम बुद्ध बना दिया। पेड़ के पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पेड़ के नीचे ही। और एक जंगल ने, मतलब जंगल ने बिरसा मुंडा तैयार कर दिया, अंग्रेजों से टक्कर लेके छोड़ा। तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, जंगलों के रखरखाव और रक्षा के लिए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लोहा लिया और एक पीपल वृक्ष का, तुलसी का पेड़ पौधे ने। कहा गया कि एक बार एक गुरुजी ने एक मतलब अपने शिष्यों की शिक्षा प्राप्ति के पश्चात कुछ बातें करने लगे, तो जो शिष्य थे उसने कहा कि क्या मैं अब जा सकता हूँ गुरुदेव, मेरी शिक्षा पूर्ण हुई? तो कहा कि नहीं, एक कार्य करो। कहा कि क्या? तो कहा कि इस जंगल में जाओ और एक ऐसे वनस्पति या एक ऐसे पेड़ की खोज करो जिसका कोई उपयोग ना हो। तो जो उसका शिष्य था, मतलब 1-1.5 महीने तक घूमता रहा, इस पेड़ से उस पेड़, सभी तक गए और अंततः अपने गुरुदेव के पास चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव मैंने पूरे जंगल को छान मारा, मुझे एक भी पौधा ऐसा नहीं मिला जिसका कोई उपयोग नहीं है। गुरुदेव प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी शिक्षा आज पूर्ण हुई। तो बच्चों में शिक्षा मतलब पेड़ के महत्व को समझाएं। हालांकि बच्चे समझते हैं, उनके बर्थडे पे पेड़ लगाना सिखाएं, उनके हर एक बर्थडे को बताएं कि तुम्हारे तीसरे बर्थडे पे ये पेड़ लगा था, दूसरे बर्थडे पे ये पेड़ लगा था। और ज़रूरी नहीं कि पेड़ केवल फलदायी हो, हर पौधा फलदायी होता है। हमें लगता है कि आम, लीची और सेब अंगूर का ही नहीं, पीपल, बबूल, सारे पौधे, मतलब कांटों में गुलाब ना हो, मतलब गुलाब में कांटा ना हो तो फिर गुलाब कैसा? तो मतलब हर पौधा महत्वपूर्ण होता है। बच्चों में पौधे लगाने की प्रवृत्ति, उसकी टेंडेंसी, इसका एक विकास करें, पूरा पृथ्वी हरा भरा हो जाएगा, बहुत सुंदर बनेगा। वृक्षों की क्या दशा है आप देख रहे हैं। तो बच्चों को पेड़ के महत्व के बारे में बताएं। अगला है कि सोने के समय अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और महापुरुषों की कहानी जो आप जानते हैं कि जिनसे प्रेरणा मिलती है। अभी वर्तमान में बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर मतलब कैलाश सत्यार्थी हैं, बच्चों के चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से मैं ज़्यादा नाम, वर्तमान में क्या होता है लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि पक्षपात कर रहे हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। रात को सोने से पहले अच्छी किताब पढ़ने की आदत, अच्छी कहानी पे डिस्कशन करने की आदत, पूरे दिन भर की किसी से कोई भी आपको मेंटली कोई डिस्टर्बेंस हुआ उसको भूलने, सबको क्षमा करने की आदत बच्चों में विकसित करें।
तो रात को सोते समय सफल व्यक्तियों की कहानी बच्चों से ज़रूर शेयर करें। इससे बच्चे में एक पॉजिटिविटी आएगी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें बैठेगी और रात को सोने के बाद उसके दिमाग में ये बातें मंथित होती है, चर्निंग होती है। चर्निंग मतलब मंथता है, तो वो पूरे रात भर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा और उसके जीवन में वो मूर्त रूप लेगा। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और आप सुनाए भगत सिंह के त्याग को, चंद्रशेखर की तपस्या को, बलिदान को, महाराणा प्रताप के शौर्य को, शिवाजी की लीडरशिप को। एक से एक महापुरुष है हमारे देश भारत में। तो उनमें एक बेहतर ज्ञान, केवल पबजी और ये रबजी खिलाना जरूरी नहीं है जी। ये पबजी और गेम वगैरह तो एकदम खतरनाक है। मोबाइल सिर्फ को कम से कम, मैं बताऊंगा अगले पॉइंट में, अगला है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि सोने से पहले बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, ताकि उनके ब्रेन में अच्छी अच्छी बातें फीड हो और सुबह उठे तो तरोताज़ा और उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही हों, उसके भविष्य को निर्धारण में मदद मिलेगा। लिखा है, हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने बजट के अनुसार कहीं घूमने जाइए। इससे वे अलग अलग लोगों के साथ और अलग जगहों पर रहना सीखते हैं। भारत एक डाइवर्स कंट्री, मतलब विविधताओं वाला देश है। डाइवर्सिटी बड़ी पड़ी है, केवल भारत क्यों, पूरी दुनिया। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जगहें, अलग अलग खान पान, डांस, कल्चर, पहनावा, सब कुछ। तो दुनिया केवल किताबों से पढ़ के नहीं सिखाना बच्चों को। मौका मिले कभी गंगा नदी के किनारे टांग लटका के देखिए ना, मतलब बड़ा सुंदर दृश्य है। उसके शीतल जल को स्पर्श करके दिखाएं, केवल टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल में ना दिखाएं। यदि आप मैदानी भागों में रहते हैं तो समुद्र के किनारे ले जाएं, बच्चों को दिखाएं। यदि आप समुद्र के किनारे, पहाड़ों पे ले जाएं। आप देश से विदेश नहीं ले जा सकते तो अपने राज्य से दूसरे राज्य ले जाएं। आपका बजट यदि नहीं है तो आप एक जिले से दूसरे जिले ले जाएं, एक गांव से दूसरे गांव ले जाएं। लेकिन अपने बच्चों को केवल एक जगह न रखें। जबकि छुट्टी मिलती है, जब भी मौका मिलता है, बल्कि मैं कहूँगा कि संडे वगैरह को, यदि आप शहर में रहते हैं और आसपास कोई खेत है तो अपने दादा, नानी, चाचा, ताऊ के यहाँ जरूर खेत वगैरह होता है, बगीचा, गांव, गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीज़ दिखाएं उन्हें। उनको डाइवर्स चीज़ें समझने का मौका मिलता है। केवल किताबों में बकरी, हाथी, गाय, भैंस को पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, नहीं, फसलों को देखना है, कैसे उगता है, क्या होता है। तो गर्मी की छुट्टियों में मौका मिले तो ज़रूर किसी जगह पे ले जाएं, ऐसी जगहों पर। एक फॉरेनर जो ट्रैवलर था, उनसे पूछा कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है। बहुत सारी जगह आपने घूमा, कहा कि मेरा फेवरेट प्लेस वो है जहाँ मैं कभी नहीं गया, वेयर आई हैव नेवर गॉन, मतलब वो जगह है जहाँ पे मैं कभी नहीं गया हूँ। तो रेगिस्तान वालों के लिए बर्डन है, वहाँ पे पानी होने की दिक्कत है, लेकिन हमारे आपके लिए एडवेंचर है। लेकिन पहाड़ पे जहाँ रहते हैं वो लोग दिक्कत में परेशानी महसूस करता है, लेकिन मैदानी भागों के लिए एडवेंचर है। तो आप नई जगह पे ले जाएंगे तो बच्चे कल्चर सीखेंगे, वहाँ के पहनावा सीखेंगे, ड्रेसिंग सेंस सीखेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे, बच्चों को एक वास्तविक रूप में नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। अपने बच्चे की प्रतिभा का पता लगाइए और उसे इसको निखारने में सहायता कीजिए। वह किसी विषय, संगीत, खेल, अभिनय, चित्रांकन, नृत्य आदि में दिलचस्पी रख सकता है। इससे उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। कई बार उसका पैशन ही उसका प्रोफेशन बन जाएगा। सचिन तेंदुलकर का पैशन उसका प्रोफेशन बना, लता मंगेशकर का पैशन उसका प्रोफेशन बना, लेकिन कई बार नहीं भी होता है। तो पैशन एक अलग चीज़ है, पैशन को कंटिन्यू रखें। एक बात दिखाएं, बच्चे यदि कुछ भी कहते हैं कि पापा मैं ये बनूंगा, मम्मी मैं ये बनूंगा, तो आप उनको डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं। कहें तुम बिल्कुल बन सकते हो, पापा मैं मंगल पे घर बनाऊंगा, यस यू कैन डू इट। बच्चे जो भी कहते हैं कि उसको आप कहें कि यस यू कैन डू इट। तो आप इन चीज़ों को, उनके विशेष प्रतिभा का ध्यान रखें। प्रतिभा का मतलब, कई बच्चों में कमाल के गीत, मतलब उनकी आवाज़ होती है, कुदरत ज़बरदस्त उनके साउंड, उनको बताएं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और तुम गा सकते हो, सुन सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। दूसरा कि डांसिंग का, म्यूज़िक का, मतलब कुकिंग का, बहुत सारी चीज़ें उनके में टैलेंट होता है। रिसर्च का, हर एक बच्चा मतलब तरह तरह का उसमें क्यूरियोसिटी होती है। उनको पनपें, उनको एक पोषण दें, न्यूट्रिशन दें, ताकि उसमें एक विकास हो। तो हर एक बच्चा क्यूरियस होता है, एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है। नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने सब बच्चे को ज़बरदस्त बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी प्रतिभा डूबे नहीं। आप अपना कोई चीज़ ना थोपें कि भाई यही करना है। ध्यान से देखें कि उनमें कौन सा प्रतिभा है।
इन चीज़ों को ध्यान रखना है। उसे सिखाइए कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम गर्म चीज़ें प्लास्टिक में उपयोग ना करें। देखिए, एक तो प्लास्टिक का उपयोग कहें कि नहीं करो हो सके तो, लेकिन बिल्कुल तो वंचित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए, आप भी जानते हैं और आपके बच्चे भी। बच्चे यदि नहीं अवेयर हैं इन चीज़ों से तो ज़रूर बताएं कि किस तरह एनवायरनमेंट को बेकार बना रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, मिट्टी को पॉल्यूट कर रहा है, जंगलों को पॉल्यूट कर रहा है। जहाँ पर मानव का आवागमन नहीं है वहाँ पे बहुत खूबसूरत रूप से प्रकृति ने सुंदरता को बनाए रखा है, लेकिन जहाँ पे भी गया कैलाश पर्वत पे ढेर लगा दिया कचरे के डिब्बों का, प्लास्टिक की बोतलों का। गंगा नदी, ऋषिकेश, हरिद्वार कहीं जाइए ढेर लगा दे। टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, कहीं भी मतलब दिल्ली के कई जगह, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद या कहीं पे भी जाइए आप, इंडिया गेट, लाल किला, तो आप देखेंगे कि पानी पी के ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो प्लास्टिक के बोतल का कम से कम इस्तेमाल करना, नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि गर्म चीज़ प्लास्टिक में उपयोग ना करें, इसका तो पूरा समझाएं कि कई बार ढाबे, सड़क किनारे क्या करते हैं लोग, गर्म चीज़ें परोस देते हैं, उन्हें पता नहीं है। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और गर्म चीज़ें प्लास्टिक में रखेंगे, बताइए क्या कितना नुकसानदेह है केमिकली, ये आप बता सकते हैं। तो बच्चों को जरूर अवेयर करें प्लास्टिक के दुरुपयोग से, मतलब बताएं कि उसका प्लास्टिक का कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। अगला है, हर रविवार कोशिश कीजिए कि खाने की कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो उन्हें पसंद आए, उन्हें इसमें अपनी मदद करने के लिए कहिए, उन्हें अच्छा लगेगा, और अपना काम खुद करने की भावना को प्रोत्साहन डालिए। बच्चों को ना, मैं क्या हुआ 10th क्लास में अपने गांव से शहर गया, मुझे ना खाना बनाने ना कपड़ा धोने, मेरी मम्मी मेरी बहनों ने इतना लाडला बना दिया, घर का परिवार का सबसे छोटा था मैं, मुझे बड़ी दिक्कतें हुई। बल्कि जब मैं 10th क्लास करके 11th 12th मुझे मेरे यहाँ कॉलेज 11th 12th से शुरू हो गया, वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में मैंने महसूस किया कि काश मैं 7वीं 8वीं 9वीं से इस चीज़ सीखना शुरू। तो बच्चों को संडे के दिन कोई फेवरेट उसका भोजन बनाएं, ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा अनहेल्दी ना हो, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए उसके फेवरेट फूड का। इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि मैं जी रहा हूँ। देखिए 25 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग, तो 1 से लेकर 25 साल तक, लगभग 30 साल तक तो आधी उम्र हो जाती है। तो क्या 25 साल तक बच्चा केवल स्टूडेंट के रूप में जिएगा? उनको महसूस मत होने दीजिए कि तुम स्टूडेंट हो, और आप ये महसूस कीजिए कि आप स्टूडेंट हैं। मतलब स्टूडेंट जबरदस्ती नहीं, सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति जिसमें जिंदगी भर रहनी चाहिए। हर व्यक्ति को स्वभाव से एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक टीचर होना चाहिए। डॉक्टर इसलिए कि अपने शरीर का ख्याल रख सके, यानी कि केवल इलाज करने के लिए, अपने शरीर के लिए पता सके कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। वकील इसलिए कि कोई उसे कानून का धमकी ना दे, कानून समझे, नियम कानून समझाए, देश के कानूनों का पालन करे। और टीचर इसलिए कि जीवन भर सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति उनमें विकसित हो। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। उसका फेवरेट फूड बनाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। साथ में साथ जो भी फूड बनाते हैं उस दिन, संडे के दिन, तो आप उनको मदद करने के लिए कहिए। तो उसका फेवरेट भोजन बन रहा है, उसको मदद करते हुए अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई भी चीज़, प्याज छीलना है, लहसुन को छीलना है, सब्जी बनाना है, कुछ भी बर्तन, तो ये सब चीज़ करने में सेल्फ डिपेंडेंट बनाना भी बहुत बच्चों को बहुत आवश्यक है, ताकि वो खुद से अपना काम कर सकें। खाना बनाना, कपड़ा धोना अपने लिए तो ज़रूर करें ना वो। तो इतना ही इन चीज़ों का ख्याल रखना, बच्चों में विकसित करें। केवल एक पढ़ाकू बच्चा नहीं बनाना, बच्चा एक कॉन्फिडेंट बनाना है जो अच्छा बोल सके। बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना है कि अच्छा कार्य कर सके। ये नहीं पढ़ने लिखने, ग्रेजुएशन के MSc BSc BH ये सब करने के बाद बच्चा एक बेरोजगार देश पे बोझ बने नौकरी ढूंढते लेने के लिए फिरे। नहीं, नौकरी यदि वो कॉन्फिडेंट होगा, नॉलेज होगा और ज़बरदस्त नॉलेज सब कुछ होगा, तो रोज़गार तो उसको मिलना ही मिलना है। इस बात को ध्यान रखिए। तो हर दृष्टिकोण से उसको मजबूत बनाना आवश्यक है। लिखा है कि प्रत्येक बच्चा जन्म से एक वैज्ञानिक होता है, उसके पास ढेरों सवाल होते हैं। मुमकिन है कि हम जवाब न दे पाएँ, पर जानकारी न होने के कारण हमें सवाल पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। उत्तर पता करने की कोशिश कीजिए और उन्हें बताइए। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। क्लास में यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो टीचर, जो अच्छा टीचर है, अच्छे टीचर की निशानी है कि वो गुस्सा नहीं करता बल्कि उसके साथ इंटरेक्ट करता है। मैंने बताया ना, टीचिंग इज़ अ 2-वे प्रोसेस। इसका मतलब है जो शिक्षण है, टीचिंग है, वो 2-वे प्रोसेस होता है। केवल
देखिए, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करके बच्चों को आपने दे दिया, ये अच्छा है, उस बच्चे को समझ में आ गया, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बच्चे के मन में आ रहा है, तो शिक्षक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जवाब दें। घर में आपका बच्चा पूछता है, कोई जब प्रश्न पूछता है कुछ कि ये ऐसा क्यों है। मैं बचपन में खेतों में जाता था अपने पापा के साथ में, ये किसका खेत है, वो क्या है, ये पेड़ क्या है, ये क्या है, मैं प्रश्न पूछ पूछ के परेशान कर देता था। लेकिन फिर भी पापा कभी कभी पूछते थे कि कितना बोलते हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे, जवाब देते थे। तो आपका ये कर्तव्य है, बल्कि गुस्सा करना ही नहीं, बच्चे को कभी कहें कि बेटा मैं बाद में जवाब दूंगा, नहीं आपको पता है तो, और यदि पता है तो उसको समाधान बताएं। ये चंद्रमा या आकाश, सूरज बड़ा है कि पृथ्वी बड़ा है, सूरज बड़ा है, तो ये बात आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक्सपर्ट से पूछ के जवाब दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को मैं अपने घर में एक नियम बनाया हूँ। देख, काफ़ी बच्चे हैं, 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, सभी बच्चे मेरे संरक्षण में पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतर हैं। मैंने नियम बनाया कि कोई भी बच्चा यदि प्रश्न पूछता है, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन पूछता है, हिंदी का कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो जो सीनियर है वो जानता है। मान लीजिए 6ठी क्लास का बच्चा, 6ठी की कोई, जैसे 9th क्लास, अभी 10th क्लास में खुशबू आई है और 12th क्लास में उसका भाई है, तो उससे यदि 10th क्लास का कोई प्रश्न पूछता है तो वो 12th वाला उसको मना नहीं करेगा, चाहे वो कैसा भी टाइम हो, चाहे सोने जाने का टाइम हो, चाहे वो बैठा हुआ हो। अब ये नहीं कहेंगे चल बाद में बताएंगे, नहीं, आपको बताना है तत्क्षण। खैर, बच्चों पे ज़्यादा, टीचर पे भी, मैं भी सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, कभी भी खाते हुए पूछता हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत बच्चे को भी इतना सेंस हो जाता है, आप आराम से बता सकते हैं कि बेटा अभी थोड़ा सा भाई भोजन कर रहा है, तो बाद में खाना खाने के बाद इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों के प्रश्न को बुझने नहीं देना है, वही तो एक आधार है सीखने और सिखाने की। बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब उस क्षेत्र में जाने के लिए लालायित है, और उसके बीज जानने का जो बीजारोपण हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस बात का ध्यान रखें। उन्हें अनुशासन और जीने के बेहतर तरीकों के बारे में बताइए, सही गलत के बारे में समझाइए। अनुशासन से कितना फ़ायदा होता है, कैसे डिसिप्लिन रहना है। शुरू से यदि लेट जाने की आदत है स्कूल जाने की, तो ये आदत उसमें फीड हो जाता है, तो ये आप उनमें बता सकते हैं, अनुशासनात्मक तरीके से रहना सिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदामंद मिलता है, केवल कहना नहीं बल्कि करना। मैंने बताया था कि जैसे देखिए, ट्रैफिक लाइट पे आप गाड़ी चला रहे हैं और आप लाइट को क्रॉस करके निकलेंगे तो बच्चे को सीख रहे हैं, तो आप अनुशासन खुद तोड़ रहे हैं, तो बच्चे में क्या जाएगा मैसेज। या आप पेड़ को बिना मतलब के काट रहे हैं आपके भले पार्क में, या आपका कोई गार्डन है या आपकी कोई ज़मीन है, बिना मतलब के आप तो ऐसे कानूनी रूप से आप अपना पेड़ भी नहीं काट सकते। लेकिन सूख गया है पेड़, तो बताना बच्चा कि उसको कि पेड़ हमने सूख गया तो यहाँ पे दूसरा, या इसके बदले कहीं और में दूसरा पेड़ लगाएंगे। तो अनुशासन में रहना है और अनुशासन बच्चों को सिखाना है। एक बार मेट्रो में बताया था मैं पहले भी कि मेट्रो में एक लेडी किताब पढ़ रही थी, बगल में दूसरा बच्चा किताब पढ़ रहा था, तो लोगों ने कहा कि आप दोनों किताब पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा भी किताब पढ़ रहा है। तो उस लेडी ने जवाब दिया कि एक्चुअली बच्चा वो कहाँ करता है जो हम कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, अनुशासन में रहिए और अनुशासन सिखाइए। स्कूल का चयन, सिलेक्शन ऑफ स्कूल, देखिए केवल बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कूल बड़ा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। स्कूल बड़ा होता है, देखिए सच में मैटर करता है स्कूल की बिल्डिंग और उसके प्लेग्राउंड, उसकी जो ग्रीनरी है, उसका जो सुंदरता है, ठीक है। लेकिन ये छोटा है, जैसे एक बॉडी पे समझ रहे हैं बात, इत्र से ज़्यादा चरित्र मैटर करता है। ऐसे ही क्या मैं कह रहा हूँ कि स्कूल के बिल्डिंग और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा वहाँ के क्वालिफाइड टीचर्स मैटर करते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में चले जाते, बिल्डिंग बड़ा सुंदर, ग्राउंड बहुत बड़ा, ये वो डेस्क बेंच एकदम लगा हुआ है, एसी वगैरह, लेकिन टीचर वो 8-8, 5-5 हज़ार में रखा हुआ है, जिनको खुद ही बेरोजगार है। मतलब ऐसे टीचर्स को रखा हुआ है जो खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, जिन्हें खुद ही टीचर बनने की ललक नहीं है, वो केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए है। लेकिन किसी सरकारी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ के क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, भले ही थोड़ी सी बिल्डिंग पुरानी हो, ये हो, ठीक है। मैं कोई स्कूल मतलब प्राइवेट और सरकारी में ये बताने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप समझिए, प्राइवेट का काम होता है पैसे कमाना, सरकारी का मतलब सेवा होता है। तो खैर इन झंझट में नहीं पड़ना, आप स्कूल का चयन अपने बजट के अनुसार करें, डिस्टेंस का मैटर करें, और केवल स्कूल पे डिपेंडेंट ना हो। ये आपको समझना है कि बच्चों के सीखने और जो उसमें एजुकेशन देने की बात है, वो हम परिवार वाले और हम सब मिलकर करेंगे। स्कूल उसमें एक बड़ा रोल अदा करेगा आपको आगे बच्चे को आगे ले जाने के लिए। तो स्कूल चाहे प्राइवेट पढ़ाएं चाहे सरकारी पढ़ाएं,
अपने बजट का ध्यान रखें, डिस्टेंस का ध्यान रखें और एनवायरनमेंट का। तो ये ध्यान रखना है आपके बच्चों को, आप अपने बजट का और इन सब चीज़ों को। स्कूल के चयन में केवल बड़ा स्कूल है, बहुत ज़्यादा फीस है, ये वो है, टीचर्स को नहीं देखा, इन चीज़ों पे नहीं जाना है, ठीक है। आप अपने बजट से बाहर ना जाएं, उनमें खुद पढ़ने और सीखने की आदत डालिए। अब मैंने क्या देखा है कि डांसिंग की क्लास, कुकिंग की क्लास, ड्राइविंग की क्लास, म्यूज़िक की क्लास, मतलब स्पीकिंग की क्लास, इसकी क्लास, उसकी क्लास, क्लास ही क्लास। केवल क्लास करने से बच्चे सीखते हैं तो कोई एक अच्छी बात नहीं है। बच्चों में स्वतः सीखने की प्रवृत्ति हो। एलन मस्क का नाम बताइए, उनके बारे में बताइए कि कैसे उसमें क्रिएटिविटी है। पता नहीं बिना एस्ट्रोनॉट की डिग्री के पता नहीं क्या क्या कर दे रहा है, क्या क्या बना दे रहा है दुनिया का। मतलब देखिए ध्यान से, ये सब क्लासेस कोई ख़राब नहीं होती, डांसिंग की क्लास कोई ख़राब नहीं, स्विमिंग की क्लास कोई ख़राब नहीं है, लेकिन केवल क्लास करके ही चीज़ें सीखी जा रही है तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। कुछ चीज़ें स्वतः सिखाएं। पहली से 12वीं क्लास तक आपने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, मोटा पैसा खर्च किया, और उसके बावजूद आपने इंग्लिश 12वीं कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली क्लास से 12th क्लास तक 5 साल से 15 साल तक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा और फिर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करेगा। क्यों पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, क्या पढ़ा? ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, उसको इंग्लिश, उसको कहिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि स्कूल वाले फोर्स करें और ये वो। बच्चे के साथ उनको बताइए कि बेटा इंग्लिश बोलने की प्रवृत्ति अंदर से आपको होनी चाहिए। आपके टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बुक इंग्लिश मीडियम में है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके बोलने की। अब जो बच्चा टॉकेटिव होता है, बातचीत करने का होता है, वो देखता हूँ 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी बात करता है, कन्वर्सेशन, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है। तो इसके लिए मैं वीडियो अलग अलग से बनाता रहूँगा कि कैसे बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल ठीक करें, और अलग अलग बातें हैं तो उसको ध्यान देखना है। लैंग्वेज कैसे सीखी जाए, कम से कम 2-3-4 लैंग्वेज बच्चों को सिखाएं ताकि उसमें क्रिएटिविटी। लैंग्वेज सिखाना ज़रूरी है। भारत की 22 भाषाएं हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सरकार का एक अभियान चलाया हुआ है कि अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषाएं सीखें। मलयालम बोले, मलयालम वाले हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखें, तो ये एक डाइवर्स, उनमें एक गुण विकसित होगा। तो सब कुछ सिखाने से नहीं सीखना। एक मैं दिल्ली में, जब मैं सरकारी नौकरी में केवी में नहीं आया था, उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो दिल्ली में मैं पढ़ा रहा था, तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद कह रहे सर आप मेरी क्लास है। मैंने कहा कौन सी क्लास है? स्विमिंग की क्लास है सर। मैंने कहा स्विमिंग की क्लास है, स्विमिंग की क्लास होती है? तो कह रहे हाँ सर। मैंने कहा क्या सिखाते हो? वो तैरना सिखाते हो। स्विमिंग सर, स्विमिंग। मैंने कहा अरे तो मतलब कितना पैसा? सर वैसे तो 7,000 रुपीज़ है, लेकिन पापा के मेरे मित्र हैं तो वो 4,000 में हो गया है। मैंने कहा अरे बताओ, मतलब तैरना सिखाते हैं, मतलब हाथ है। मैंने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा बाढ़ आती है, नदी आती है, हम लोग देखो, मैंने तालाब में, गाँव के तालाबों में, नदियों में सीखा। अच्छा कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो खतरनाक मत, खुद ही चले जाना गंगा में तैरने के लिए। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या साइकिलिंग के लिए आपने भी एक पेरेंट्स हैं तो आप जानिए कि साइकिलिंग कैसे सीखा आपने, ड्राइविंग कैसे सीखी। कई बार ड्राइविंग स्कूल में जाके हमें सीखना होता है, कई बार सीख लेते हैं, खुद ही सीख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको स्वतः भी सीखना है। मम्मी के साथ, पापा के साथ किचन में जाइए, कुकिंग सीखिए, कपड़े धोना सीखिए, मतलब ड्राइविंग भी आप देख ही रहे अपने पापा के साथ, धीरे धीरे आप सीखेंगे। और कई बच्चे सीखते हैं, पबजी खेलना तो नहीं सीखा। बच्चे कहते हैं सर बहुत कुछ सीख गए ना, मोबाइल चलाना, पबजी खेलना, ये सब काम नहीं। वो जिस प्रकार आपने वो सीखा गेम खेलना, उसी प्रकार आप क्रिएटिव वर्क भी सीख सकते हैं। डांसिंग, कुकिंग, स्पीकिंग, ये सारी बातों में भी आप अपनी एक्सपर्टनेस, दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। उन्हें मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम से कम करने के लिए, देखिए एक तो मोबाइल फ़ोन जैसे एक चाकू होता है, चाकू का उपयोग है, सब्जी काटना होता है, कुछ काटना होता है, बनाना होता है। तो क्या चाकू का उपयोग है तो क्या हमेशा लेके चलेंगे क्या? हमेशा मोबाइल का उपयोग एक बहुत बड़ी बीमारी है। कभी कभी बिना मोबाइल के भी रहना आपको। बच्चों को तो मोबाइल बहुत दवा की तरह देना है, ज़्यादा दिया बर्बाद। मोबाइल देना पड़ता है, इंटरनेट का युग है, कई बार कुछ बच्चे फैक्ट्स मांगते हैं, कुछ खोजते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मोबाइल मम्मी है घर पे या पापा है तो उनकी निगरानी में देखें। कंप्यूटर चला रहा है तो उसका मॉनिटर जो स्क्रीन है, मतलब टीवी, वो आप या कहीं से नज़र देखें कि वो क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है। इन बातों, पहले जो बच्चा खराब होता था तो हमें ध्यान रखना होता था कि गली के खराब बच्चों के साथ ना, अपने मोहल्ले के खराब बच्चों के साथ ना जाएं। लेकिन अभी उसके घर में ही इंटरनेट लगा हुआ है, मोबाइल है, मॉनिटर, कंप्यूटर, सारा सब कुछ है, टैब है। ये सारी बिगाड़ने के लिए काफ़ी है, पूरी दुनिया से वो कनेक्टेड है।
तो आप अपने क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, स्कूल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट फाइल कुछ भी है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा छूट भी दी, एकदम से मोबाइल नहीं देना ये भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा बहुत, लेकिन देख रेख निगरानी का ध्यान रखें और कम से कम मोबाइल का उपयोग कराएं। अच्छी चीज़ें देख रहा है यूट्यूब पे, आप भी बैठ के देखिए। मैं कहता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट आप भी बनिए, उसको भी सिखाइए, आप भी पढ़िए, उनको भी। कोई अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे, अच्छा वीडियो है, अच्छा बैठ के आप देखिए, इंग्लिश बता रहा है कैसे, कुकिंग कैसे करना, म्यूजिक कैसे सीखना, डांस कैसे सीखना, मैथ का कोई लीनियर इक्वेशन सीख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहा है, तो आप बैठ के देखिए। और मम्मी पापा, कोई बड़े भाई बहन थोड़ा निगरानी रखें, हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन ध्यान रखिए बच्चे थोड़ा सा सर्च कीजिए कि अब बच्चा लिया मोबाइल, अब देखो दोनों भाई खेल रहा है पबजी खेल, ऐसे चलेगा माहौल, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात। अगला है कि बच्चे को अपने काम में सहायता करने के लिए कहिए, इसमें खाना बनाना, आसपास की सफाई करना, चीज़ों को व्यवस्थित करना शामिल है। जैसा मैंने कहा केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो बच्चों को केवल कहिए मत, बच्चे को कहिए कि कभी पानी ला के किचन में दे रहा है, कभी कुछ प्याज छील रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, थोड़ा सा 8 मिनट मतलब उसको। हाँ, मैं अपने घरों में अपने भतीजों को सबको, कोई लड़का लड़की का भेदभाव नहीं, आटा गूंदना, सफाई करना हम सब करते हैं, मैं खुद सारा काम करता हूँ। तो ये सब पोछा लगाना, गांव जाता हूँ तो आप मेरे देखेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाला मैंने, लेकिन मैंने और जगह सोशल मीडिया पे डाला, फेसबुक वगैरह पे, हल चलाता हूँ, सारा काम करता हूँ। एक कृषक का बेटा हूँ, किसी देश के 3 है शान, शिक्षक, सैनिक और किसान। मतलब स्वभाव से देश का हर एक बच्चा एक किसान होना चाहिए, स्वभाव से इजराइल की तरह हर एक बच्चा एक सैनिक होना चाहिए, और स्वभाव से हर एक बच्चा शिक्षक होना चाहिए, ताकि सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति उसके जीवन भर रहे। तो मतलब घर के कामों में हाथ बटाना ये कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, बाल मजदूरी नहीं है कि अब कहता है कि अब मान लीजिए उसके पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, बच्चा पानी पिलाने जा रहा पिताजी को, या उसके अपने पिताजी के साथ खेतों में फसल को थोड़ा थोड़ा उसके जो बीज घास लग गया, अनवांटेड प्लांट्स लग गया, उसको उखाड़ रहा है, कि चाइल्ड लेबर है जी। कोई चाइल्ड लेबर नहीं है। आपका कोई फैक्ट्री है, वहां पे आपका बच्चा जा रहा देख रहा है कि मेरे पिताजी कैसे चीज़ों को बना रहे हैं, क्या कल को ये रोजगार का रूप ले सकता है, क्या दिक्कत है। तो बच्चों को स्वयं घर को व्यवस्थित करना, सफाई करना, पूजा करना, किताबों को साफ करना, सप्ताह में 1 दिन कपड़े साफ करना, आयरन करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं, ताकि कल 10वीं 12वीं के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब चीज़ें की पढ़ाई करने के लिए कोई साइंटिस्ट, रिसर्चर बने, तो उनको वहाँ पे कोई किसी सेल्फ डिपेंडेंट हो कि इन सब चीज़ों का जो मैंने सामना फेस किया था नहीं करना पड़े। आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। लिखा है, बच्चों में दृढ़ता, स्वावलंबी एवं मितव्ययता के गुणों का समावेश करना चाहिए। जीवन बहुत अनिश्चित है, विपरीत परिस्थितियों में यही गुण उसे काम आते हैं। मतलब देखिए, पहला क्या लिखा है, दृढ़ता, मतलब फर्मनेस। मान लीजिए किसी क्लास में पिछड़ गए, कम नंबर आ गया, फेल हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वो कौन सा एक था कि जो हार से निराश है उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं, क्या था वो, जो हार से निराश है, मैं उस पंक्ति भूल रहा हूँ, मैं कभी मतलब लिख दूंगा, जो हार से निराश है उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं, कि मतलब मेहनत करके पुनः सभी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ें देखना है कि बच्चों में दृढ़ता, स्वावलंबी एवं मितव्ययता। स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, मितव्ययता मतलब सीमित संसाधनों में जीना, मितव्ययता के गुणों का समावेश करना चाहिए। जीवन अनसर्टेन है, आप जरूरी है कि डॉक्टर बनना सोचे तो डॉक्टर बन ही जाए। आप मेहनत करेंगे, क्वालिफाइड होंगे, सब कुछ निश्चित मतलब सही दिशा में मेहनत करेंगे तो एक डॉक्टर जरूर बनेंगे, लेकिन नहीं भी बनेंगे तो आप में बहुत सारा गुण डॉक्टर का विकसित होगा। आपके लिए हो सकता है कि ईश्वर ने एक बहुत बड़ा दूसरा सेक्टर बना के रखा हो। तो कई बार आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जीवन एक आनंद में खेल की तरह लेना है, इसको खेलना है, जितना खेल सकें उतना आनंद ले सकें। जब आप खेलने जाते हैं तो क्या आप ये सोच के जाते हैं कि जीतना ही है, और वैसा खेल हम खेलते भी नहीं जिसमें जीत निश्चित हो, बल्कि वो खेल खेलते हैं जिसमें मतलब जीतना बहुत कठिन हो और उसको जीत के कितना मज़ा आता है। तो जीवन बहुत कठिन है, मतलब सॉरी मैं कठिन कहूँगा, जीवन बहुत अनिश्चित है, अनसर्टेन है। तो इन सब चीज़ों को समावेश कराएं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी डाइवर्स सिचुएशन आता है तो हमें उसको झेलना है, देखना है और फिर से मेहनत करना है। तो इन सब चीज़ों का विकास करना है। अगला है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ
अच्छे संस्कार भी देने चाहिए ताकि वो जीवन में सफल जिम्मेदार इंसान बन सके। केवल शिक्षा देना मतलब किताबी ज्ञान नहीं देना, उन्हें अच्छा संस्कार देना, बड़ों का आदर करना, पेड़ पौधों लगाना, छोटे छोटे जीव जंतुओं की रक्षा करना, छत पर पानी। कितना अच्छा मैं नियम देखता हूँ कि आजकल सभी लोग, बड़े लोग और सोशल मीडिया पे भी चलता रहता है कि मिट्टी के बर्तन में पानी रखना कि चिड़िया आए पानी पिए। तो क्योंकि महानगरों में खास प्रॉब्लम है, जहाँ पे गांव है, नदी नाले हैं, तो वहाँ पे तो ठीक हो जाता, लेकिन शहरों में दूर दूर तक पानी नहीं रहता, तो वहाँ पे इस पानी को भी करना, बड़ों का आदर करना, ये सब चीज़ें उसमें सिखाएँ कि एक अच्छा बेहतर इंसान बनने में उसको मदद मिलेगा। और आप एक और चीज़ महसूस करें कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और मैं बताऊँगा, लेकिन अभी एक बात बता देता हूँ कि कोई भी स्कूल का आप प्रे यानी प्रार्थना उठाइए, उसमें क्या लगता है कि मतलब कितना सुंदर, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे मतलब अंधेरे दिल में आकर के हमें मतलब प्रकाश देना। पूरा प्रार्थना मुझे याद नहीं, तो ऐसे ध्यान देना है ना। हमारा सबसे अच्छी लाइन जो केंद्रीय विद्यालय में होता है, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक जन बना देना। मतलब कोई भी, मतलब आप देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आप किसी भी विद्यालय प्राइवेट से लेके कॉलेज तक का प्रे उठाइए, मैं खूब पढ़ता हूँ, मैं खूब गुनगुनाता रहता हूँ। मतलब उसकी प्रार्थना कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। उस हर एक प्रार्थना में सेवा का ही भाव है। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसका क्या मतलब है कि केवल अपना बच्चे में बताइए कि सेवा एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और यदि उनमें ये गुण मौजूद होता है तो देश का एक सच्चा और अच्छा नागरिक बनेगा आपके प्रयास से। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि किसी भी बच्चे के परवरिश में शिक्षक का और उसके माता पिता में खासकर माता का, पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश को जिस ओर चाहे वो मूव कर सकता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं। बच्चों में नियमित ध्यान और व्यायाम करने की आदत डालिए। केवल पढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? पढ़ना भी ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य का, शरीर का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मैंने क्या कहा, हर एक व्यक्ति को स्वभाव से एक डॉक्टर, एक वकील और एक शिक्षक होना चाहिए। डॉक्टर इसलिए कि अपने शरीर का ख्याल रख सके, शिक्षक इसलिए कि जीवन भर पढ़ने और सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति हो उसमें, और लॉयर इसलिए कि देश के कानून का पालन कर सके, कोई डरा ना सके। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। क्या कि नियमित ध्यान व्यायाम, तो मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, डॉक्टर वाली बात है नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, स्वस्थ रहेगा। एक स्वस्थ भिखारी एक बीमार राजा से ज़्यादा सुखी होता है, और देश के GDP में, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखिए, स्वस्थ व्यक्ति निभाता है, मजदूर भी होगा तो भिखारी नहीं बनना है। यदि एक स्वाभिमान की रोटी खिलाना सिखाना, बच्चों में स्वाभिमान का विकास करना, महाराणा प्रताप के लिए की तरह एक स्वाभिमान से जीना, शिवाजी की तरह एक नेतृत्व क्षमता हो, भगत सिंह की त्याग तपस्या हो, चंद्रशेखर का शौर्य हो, और मतलब विवेकानंद का गुण हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विद्वता हो, ये सारी महाबूद और कबीर का मतलब उनमें धीरता और गंभीरता हो, इन सब चीज़ों का विकास करें। ये उनके पढ़ें, समझें, देखें, ये आप करेंगे तभी ऐसा होगा। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है। और मेरी कविता की आखिरी पंक्ति है कि अवसर अनंत है यहाँ, तू सोच ले जाना कहाँ, अब मत देख यहाँ वहाँ, अर्जुन की भांति नयन को टिका दे लक्ष्य है जहाँ। और अटल जी की वो पंक्ति है कि एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। तो एक नया भारत कैसे बनेगा?
मेरे रिस्पेक्टेड गार्जियंस और मेरे प्यारे बच्चों, हम सब की मदद से मिलकर बनेगा पूरा देश। यूनाइट होकर हम यदि मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करेंगे, सही सोच होगी। और इसमें पेरेंट्स का बड़ा योगदान है कि अपने बच्चों में एक सही सोच को फीड करें, सही सोच का बीजारोपण करें। तो एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहाँ सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसे वह लक्ष्य जिसके पास हो। एक नया अभियान देखो देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक यह वीडियो देखा, इस बात के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमें अपने अनुभव के आधार पर अपने बच्चों का जीवन सुंदर और स्वस्थ बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। और इस वीडियो का अपने रिलेटिव्स, उन बच्चों तक, उन गार्जियन तक जो आपकी रिलेटिव्स भाई बहन हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं और इसको अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद।